मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, लेकर आया हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला शब-ए बरत की नफल नमाज़ों का तरीक़ा बताऊँगा कि किस तरह से आप शब-ए बरत में नफल नमाज़ें अदा कर सकते हैं। वैसे तो शब-ए बरत की जो नफल नमाज़ें हैं टोटल 50 रिकतें हैं। 50 रिकत 50 रिकतें हैं जो शब-ए बरत की नफल नमाज कही जाती है। इशा के नमाज के बाद, इशा की आपने 17 रिकत अदा कर ली, इशा की मुकम्मल नमाज अदा करने के बाद ये जो शब-ए बरत की नफल नमाजें हैं इन्हें अदा करना है। आप पूरे 50 रिकत भी अदा कर सकते हैं, सिर्फ 2 रिकत भी अदा कर सकते हैं, कम से कम 2 रिकत और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रिकत आप नमाज अदा कर सकते हैं। तो आपको जैसी सहूलत हो, यानी आप अगर पूरे 50 रिकत अदा कर सकते हैं तो पूरे 50 रिकत अदा करें। अगर आप सिर्फ 10 रिकत अदा कर सकते हैं तो 10 रिकत अदा करें, 4 रिकत अदा कर सकते हैं 4 रिकत अदा करें, 2 रिकत अदा कर सकते हैं तो 2 रिकत अदा करें। इसमें कोई क़ैद नहीं है, आप जितने रिकतें अदा करेंगे उतने रिकत आप अदा करें, लेकिन पूरे 50 रिकत अदा करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। 2 रिकत भी अदा करेंगे तो आपकी नफल नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर से ज़रूर इंशाअल्लाह आज की रात कबूल होगी। इन तमाम 50 रिकतों का जो तरीक़ा है वो बताता हूँ। सबसे पहले 2 रिकत नफिल तहियतुल वज़ू पढ़नी है, यानी तहियतुल वज़ू की नीयत से आपको 2 रिकत नमाज अदा करनी है। तरकीब यह है कि सबसे पहले आप नियत कर लें नफिल की। नियत करने के बाद दोनों रिकतों में एक एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है और एक एक बार आयतल कुर्सी पढ़नी है और 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा यानी सूरे इखलास पढ़नी है। दोनों रिकतों में, पहली रिकत में भी दूसरी रिकत में भी एक बार अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार आयतल कुर्सी और 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पहली रिकत में पढ़ेंगे, फिर दूसरी रिकत में भी इसी तरह पढ़ेंगे और उसके बाद नमाज मुकम्मल करेंगे जैसे सजदा रुकू करते हैं। इसकी फजीलत यह है कि हर कतरा पानी के बदले, आपने नहाया हो तो उस नहाने के पानी के बदले, या आपने वज़ू किया हो तो वज़ू के हर कतरे के बदले 700 रिकत नफल का सवाब आपको मिलेगा। उसके बाद 2 रिकत नमाज नफल की नियत से आपको पढ़नी है। फिर से हर रिकत में एक बार अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार आयतल कुर्सी और 15 बार सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद हर रिकत में आपको पढ़ने हैं। जो 2 रिकत आप पढ़ेंगे दोनों रिकतों में एक बार अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार आयतल कुर्सी और 15 बार सूरे इखलास आपको पढ़नी है और फिर नमाज मुकम्मल कर लें। नमाज जब मुकम्मल हो जाए तो सलाम के बाद 100 मरतबा दरूद शरीफ आपको पढ़ने हैं। इसकी फजीलत है कि रोज़ी में बरकत होगी, रंज व गम से निजात हासिल होगी, गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत होगी। पहले 2 रिकत तहियतुल वज़ू हो गया, अब ये 2 रिकत नफल हो गया। उसके बाद आपको 8 रिकत नमाजें 2-2 रिकत करके पढ़ने हैं। 8 रिकत नमाजें 2-2 रिकत करके आपको पढ़ने हैं, यानी 4 सलामों के साथ। हर रिकत में एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, 5 बार कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा यानी सूरे इखलास पढ़ेंगे। हर रिकत में, पूरे 8 रिकतों में इसी तरह पढ़ने हैं। 2-2 रिकत में आपको सलाम फिरते जाना है। इसकी फजीलत है कि गुनाहों से जो इंसान ये नमाज पढ़ता है इस तरह से पाक हो जाता है जैसे अभी अभी वो माँ के पेट से पैदा हुआ हो, और उसकी दुआएं कबूल होती हैं और सवाब अजीम उसको हासिल होता है जो ये 8 रिकत नमाज अदा कर लेता है। आपने ये 8 रिकत भी अदा कर लिए, उसके बाद आप 12 रिकत और अदा करनी है। 12 रिकत नमाज इस तरह से अदा करनी है, तरकीब यह है कि आपको 2-2 रिकत करके अदा करने हैं 6 सलामों के साथ, यानी 6 मरतबा में आपको 12 रिकत मुकम्मल करने हैं। तो 2 रिकत पढ़ने के बाद सलाम फिरने, फिर 2 रिकत पढ़ने, फिर सलाम फिरने, फिर 2 रिकत पढ़ने, सलाम फिरने हैं। इसी तरह 6 मरतबा सलाम फिरें और 12 रिकत होंगे। तरकीब यह है कि हर रिकत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1 मरतबा और 10 मरतबा सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ेंगे। हर रिकत में इसी तरह 1 मरतबा सूरे फातिहा, 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़नी है। जब आप 12 रिकत मुकम्मल कर लें तो 12 रिकत मुकम्मल करने के बाद 10 मरतबा चौथा कलमा, चाहरुम कलमा यानी कि कलमे तौहीद आपको 10 बार पढ़ने हैं। इस तरह से अगर आप इसके अलावा भी कलमे तौहीद जानते हैं, यानी कलमे तौहीद जो है जो चौथा कलमा है 2 तरीके से पढ़े जाते हैं। मैं एक तरीके से पढ़ के सुनाता हूँ और दूसरा तरीका अगर आपको आता हो तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये चौथा कलमा है, 10 बार पढ़ने हैं। उसके बाद कलमा तमजीद आपको 10 बार पढ़ने हैं।
कलमा तमजीद यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये कलमा तमजीद है यानी तीसरा कलमा है। इसको भी आप 10 बार पढ़ने हैं। 10 बार आपको दरूद शरीफ पढ़ने हैं। ये 12 रकत नमाज अदा करने के बाद 10 मरतबा कलमा तौहीद, 10 मरतबा कलमा तमजीद और 10 मरतबा दरूद पाक जो भी आपको याद हो पढ़ लें। उसके बाद आप अगर चाहें तो 14 रकत और पढ़ सकते हैं। 14 रकत पढ़ने की तरकीब यह है कि 2-2 रकत करके आपको नियत बांधनी है। 2-2 रकत अलग अलग पढ़ने हैं। 7 सलामों के साथ 14 रकत होंगे। 7 सलाम के साथ 2-2 रकत करके आपको पढ़ने हैं। तरकीब यह है कि हर रकत में अल्हम्दो के बाद जो सूरा चाहेंगे आप पढ़ सकते हैं और दूसरे नमाजों की तरह इन नमाजों को अदा करने हैं। यानी जैसे दूसरे नमाज में अल्हम्दो के बाद आप जो भी सूरा चाहते हैं वही पढ़ लेते हैं, तो इसी तरह इन 14 रकतों में भी आप अल्हम्दो के बाद जो भी सूरा चाहेंगे वो आप पढ़ सकते हैं। इसकी फजीलत ये है कि जो भी दुआ मांगी जाएगी अल्लाह तबारक व ताला उसे कबूल फरमाएगा। उसके बाद 4 रकत नमाज आपको अदा करने हैं, लेकिन एक ही सलाम के साथ। आपको पूरे 4 रकत एक सलाम के साथ यानी एक ही मरतबा 4 रकत की नियत करके नफल अदा करने हैं। तरकीब इसकी ये है कि हर रकत में अल्हम्दो के बाद 50 बार कुल हु अल्लाहु अहद का सूरा पढ़नी है यानी सूरह इखलास। चारों रकतों में, पहली रकत, दूसरी रकत, तीसरी रकत और चौथी रकत, पूरे 4 रकतों में एक एक बार अल्हम्दुलिल्लाह और 50 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ने हैं और फिर नमाज मुकम्मल करने हैं। नमाज मुकम्मल करने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इसकी फजीलत यह है कि अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को जो ये नमाजें अदा करता है इस तरह से पाक व साफ कर देता है जैसा कि अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। अब फिर आप अगर चाहते हैं और नमाजें अदा करना तो 8 रकत नमाज एक सलाम से आप पढ़ सकते हैं। ये 8 रकत नमाज है, 2-2 करके नहीं पढ़ने हैं आपको, 4-4 रकत नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि पूरे 8 रकत एक सलाम से ही पढ़नी है। तरकीब यह है कि हर रकत में एक बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़नी है और 11 बार कुल हु अल्लाहु अहद का यानी सूरह इखलास का सूरा पढ़ना है। याद रहे पूरे 8 रकत की नियत एक साथ करनी है, यानी नियत की मैंने 8 रकत नमाज नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह के आपको नियत इस तरह से बांधनी है। अब आप नियत बांध लिए। नियत बांधने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ेंगे। उसके बाद 11 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद का सूरा पूरा पढ़ेंगे। इसी तरह पूरे 8 रकतों में इसी तरह पढ़ कर 8 रकत मुकम्मल किए। 8 रकत मुकम्मल करने के बाद सलाम फेर दें। सलाम फेरने के बाद आप कुरान पाक की तिलावत करें या जो है ज़िक्र अज़कार में लग जाएं या और जो है दूसरे अल्लाह तबारक व ताला के कलाम और अल्लाह तबारक व ताला के नामों का जिक्र करें, अमल करें, वजीफ़े करें, ये आपके लिए बेहतर है। ये जो 8 रकतें नमाज अदा करते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि इसका सवाब खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नज़र करे। यानी 8 रकत पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ में ये कहे कि या अल्लाह मैंने जो ये 8 रकतें नमाज अदा की है इन्हें तू अपने हबीब के लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नज़र कर दे। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि जो ये नमाज पढ़ ले तो उस नमाज पढ़ने वाले की शफाअत के बिना मैं जन्नत में कदम ना रखूँगी, यानी पहले उसको जन्नत में भेजूँगी फिर मैं जो है जन्नत में जाऊँगी। तो इन नमाज़ों का तरीक़ा मैंने मुकम्मल बताया और इसके बाद आप दुआए निस्फ़ शाबान भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में उसको जो है डब्बे के शक्ल में आएगा यानी वीडियो के शक्ल में, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट दुआए निस्फ़ शाबान सुन सकते हैं। जिनको पढ़ना आता है वो पढ़ लें, जिनको पढ़ना आता हो, वक्त नहीं हो या तलफ़ुज़ सही नहीं हो तो वो सुन भी सकते हैं। सुनने पर भी अल्लाह तबारक व ताला बेपनाह सवाब अता फरमाता है। तो इन नफल नमाज़ों के बाद दुआए निस्फ़ शाबान ज़रूर पढ़ लें और हो सके तो इस रात में ये नफल अदा करने से पहले नहा लें। नहाने की भी बड़ी फजीलत आई है। जो शब बरत में नहा लेता है तो उसकी बीमारियां ख़त्म हो जाती है, उसकी बीमारियां दूर हो जाती है। तो शब बरत की रात में नहाना भी एक बड़ी फजीलत का हामिल है, इसीलिए आप चाहें तो इस रात में नहा सकते हैं। और इसके अलावा दुआए निस्फ़ शाबान तो आप ज़रूर पढ़ें और ये रात गुजारने के बाद यानी शब बरत की रात गुजारने के बाद जो दिन आएगा उसमें आप रोज़ा रखें। रोज़े की फजीलत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने शाबान में एक दिन रोज़ा रखा
اس کو میری شفاعت حلال ہو گئی۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ تو 15 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہے ثابت ہے، اور اس پر روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ ایک دن اور ملا لیں، یا تو ایک دن پہلے رکھ لیں یا ایک دن بعد میں رکھ لیں، تو آپ جیسا بھی چاہیں گے ویسا کر سکتے ہیں۔ یعنی شب برات کا جو دن آئے گا اس دن میں آپ روزہ رکھیں، اس کے ساتھ ایک اور دن ملا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں حاصل ہوگی۔ امید کرتا ہوں سبھی کو ہمارا یہ جانکاری بہت پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوست و احباب کو یہ ویڈیو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔